संवाद एक पहल है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एमआईटी की तरफ से जीव विज्ञान के छात्रों के लिए। करियर संवाद का हर संस्करण खुद में बहुत ज्ञानवर्धक होगा और मुख्यतः जीव विज्ञान के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। सभी छात्र छात्राएं करियर संवाद के जरिए अपनी पसंद के करियर के बारे में जान सकेंगे और अपने करियर से जुड़ी कोई भी जानकारी हमसे प्रश्न के माध्यम से पूछ भी सकेंगे। आप सभी अपने प्रश्न हमें हमारे YouTube चैनल, ईमेल इत्यादि पे भेज सकते हैं। आज हमारे साथ जीव विज्ञान क्षेत्र के एक सफल शख्सियत हम आपका मार्गदर्शन करने हेतु जुड़े हैं, श्री जयदीप प्रसाद जी, जो कि सन फार्मा में सीनियर मैनेजर हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के। साथ ही साथ वो अफ्रीका के कई देशों, नाइजीरिया और उसके अलावा अफ्रीका के और भी कई सारे देशों से में अपने जो है सन फार्मा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एमआईटी की तरफ से जयदीप प्रसाद जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जयदीप प्रसाद जी, आपका स्वागत है एमआईटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से एमआईटी करियर संवाद में। धन्यवाद। आप जैसे मैं और आप हम सभी इस दौर से गुजरे हैं कि जब 12वीं पास करने के बाद अधिकतर छात्र बहुत असमंजस में होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। दोस्त कुछ कहते हैं, माता पिता का अलग दबाव रहता है, पीयर प्रेशर जैसी कई बातें परेशान करती हैं। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे, कैसे उभरे हैं ऐसी परिस्थिति से ऐसे छात्र जो है हमारे? जी, ये एक बहुत ही रिलेवेंट सवाल है, क्योंकि इस सवाल से सभी स्टूडेंट्स को गुजरना होता है और आई एम हैप्पी टू आंसर दिस और I will give my own perspective to this, okay, because I have also gone through this and I believe you would also have gone through the same situations. So class 12th में हम सभी इतना ज्यादा नहीं सोच सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होना शायद हम सभी के लिए संभव नहीं है। उस समय वो एज ऐसा होता है जब हम बहुत ही ज्यादा फ्यूचर नहीं देख सकते। हम सभी ने कहीं ना कहीं इंटरव्यू फेस किया होगा। हम यह जानते हैं कि इंटरव्यूज में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 to 10 years। सो आई फाइंड सच क्वेश्चंस नॉट वेरी रेलेवेंट बिकॉज ये 5 to 6 years में मैंने खुद को जहां देखा था तो शायद वैसा नहीं है। मैंने हमेशा ही उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे पास क्या विकल्प है, उसमें क्या बेहतर है, वो मैंने चुना। और मैं हमेशा अभी फिलहाल पे फोकस करता हूँ, आज पे। मैं अगर आज पे बहुत अच्छा करता हूँ तो मेरा कल बहुत सुनहरा होगा। तो इसीलिए मैं क्लास 12th में स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही ज्यादा एनालिसिस ना करें एनवायरनमेंट के बारे में, बाहर एक्सटर्नल। वो सबसे ज्यादा अपने अंदर देखें, अपने अंदर इंटरनल एनालिसिस कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, व्हाट इज इट दैट इंटरेस्ट देम। बिकॉज बाद में हम कुछ भी काम करें, लेकिन क्या वो हमें इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट का होगा कि नहीं, वो हम अभी डिसाइड करते हैं। अगर आप क्लास 12th में निकलने के बाद अगर आप जैसे लाइफ साइंस में जाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ब्रॉडली 3-4 विकल्प होता है उस समय कि या तो आप साइंस लेकर जाएं, या फिर आप कॉमर्स लेकर जाएं, या फिर आप बायोलॉजी के साइड से जाएं। ये 3 बड़े विकल्प हैं। आज तो बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन इनमें से ये जो रास्ता जो तय करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार जैसे आपने कॉमर्स ले लिया, लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ ये रिसर्च में आपको इंटरेस्ट बाद में आए, 3 साल के बाद मुझे कुछ लाइफ साइंस में रिसर्च करना है, तो शायद आप नहीं कर सकते। तो उस समय ये बहुत ही जरूरी है। तो आप पहले ये अपने अंदर झांके, सोचे कि मुझे क्या इंटरेस्ट लगता है, वो क्या चीज है जो कि मुझे अगर 24 घंटा भी कभी काम करने मिले तो मैं थकूंगा नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत थक गया हूं और मैं कंप्लेन करूंगा, वो मुझे बहुत मजा आए। तो वो चुनना बहुत ही जरूरी है। उसमें भी आप ये मेथड अपना सकते हैं कि आप अगर नहीं चुन पा रहे हैं, डायलेमा है, तो ये देखें कि क्या नहीं अच्छा लगता है। जैसे क्या हिस्ट्री उनको इंटरेस्ट करता है, सोचे एक बार। नहीं करता है तो हिस्ट्री को आप बाहर करें। क्या ज्योग्राफी करता है, नहीं करता है, तो ऐसे करके भी वो लाइन चुनना बहुत ही जरूरी है। और वो आपको खुद से चुनना है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पीपल इज यू, नेक्स्ट इज योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स हैव टू बी अलाइंड। ओके, तो मैं आज के टाइम में चाहता हूं कि अगर पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप खुलकर बात करें। पहले के टाइम और था जब पेरेंट्स का एक अपना व्यू होता था और वो बहुत स्ट्रांग व्यू होता था जो थोपते थे। आज का समय बदल गया है। पेरेंट्स भी इस बात को बहुत
हैं और वो काफी इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं स्टूडेंट्स को। तो आप अगर अच्छे से पेरेंट्स से बात करें तो पेरेंट्स मान जाएंगे और आपके लिए। तो ये दो व्यू होना जरूरी है। बाकी जो सोसाइटी और फ्रेंड्स क्या करते हैं उनसे आप सीख लें, उनसे आप इन्फ्लुएंस ना हो। अपना इंटरेस्ट जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने इंटरेस्ट को समझिए और उसको समझने के अनुसार जो है आप अपने कैरियर का निर्धारण करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अपने माता पिता की राय जरूर लें। और जी यही स्थिति कई बार होती है कि हाँ ठीक है, ट्वेल्थ के बाद कई बार बच्चे जो है साइंस ले लेते हैं, बायोलॉजी ले लेते हैं, मेडिसिन में भी इनफैक्ट बहुत लोग डॉक्टर एमबीबीएस भी करने चले जाते हैं। मगर फिर उनको ऐसा समझ में आता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं था। कई बार ग्रेजुएशन के बाद ये एहसास होता है। तो ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं जो जिनको आगे जाके एमबीए करना है या एमटेक करना है, क्योंकि उनको एक बार इंजीनियरिंग करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि अब मुझे जो है ये तो करना ही नहीं था, ये मेरी फील्ड ही नहीं थी, ये मैंने किसी दबाव में कर लिया या सामाजिक दबाव में कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति में उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे जो ग्रेजुएशन पास करने वाले हैं? ओके, सो इनफैक्ट ये सेम प्रिंसिपल वहां भी अप्लाई करता है, बट थोड़ी डिफरेंस ये है कि जब तक ग्रेजुएशन है तब तक आपकी समझ काफी बढ़ जाती है। और वो समझ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप पिछले 3 साल या 4 साल से उसके बारे में कई बार आप सोच चुके होते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर चुके होते हैं, खुद से पूछते रहते हैं, अपने अंदर झांकते रहते हैं, आप खुद आइडेंटिफाई करते रहते हैं। तो वो प्रोसेस एक्चुअली चलता रहता है कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो आपका जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा और स्ट्रांग होता है, प्लस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्लास 12 तक तो इतना व्यू नहीं है कि 12 के बाद ही कुछ जॉब करना है, यू डोंट हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जब तक ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तो लगता है कि शायद आपको अब आप तैयार हैं, आपको अब जल्द खुद का प्रेशर होता है, नहीं तो फैमिली की तरफ से होता है, या कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रेशर रहता है कि अब मुझे एक जिम्मेदारी लेनी है और मुझे एक अच्छे जॉब में एंटर करना है, तो एक अच्छी लाइन में जाना है। तो बेसिकली यहाँ पे भी दो चीजें हैं, जैसा कि आपने बताया कि इंटरेस्ट जो है वो तो बहुत ही जरूरी है, वो वापस से जाके, क्योंकि अब क्या है कि एक डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट पे पहुंच गया। जैसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी चूज कर लिया, तो अभी बायोटेक्नोलॉजी में जैसे आज तो हर सभी को बहुत अच्छे से पता है क्या क्या स्कोप है। और एक्चुअली ब्रॉडली देखा जाए तो उसमें भी अगर डाइवर्सिफाई किया जाए तो जैसे कि एक चलो एग्रीकल्चर में भी एक स्कोप है आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस में भी स्कोप है, ओके, सो इवन इंडस्ट्रियल में भी स्कोप है, रिसर्च में है, एकेडमिक्स में, डिफरेंट लाइंस में। तो जब आप बायोटेक करते रहते हैं तो टुवर्ड्स दिस 4 इयर्स और 3 इयर्स आप अपने आप के अंदर झांकिए कि क्या मैं, जैसे मैं कर रहा था, क्या मुझे एकेडमिक्स में जाना है, क्या मुझे रिसर्च में जाना है, क्या मुझे इंडस्ट्रियल जॉब में जाना है, ठीक है, तो या फिर मुझे कुछ मार्केटिंग जाना है। तो वो चीजें आइडेंटिफाई करना आप शुरू कर दीजिए बहुत पहले से। और ये इंटरेस्ट आपको उस समय डेवलप करना है, और ये इंटरेस्ट आप अंदर से पूछिए, और वही चूज करना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो एक सही निर्णय ले लेते हैं 12th में। कभी कभी होता है कि जैसे हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग आजकल बहुत सारे लोग कर ले रहे हैं, बीटेक करते हैं किसी भी फील्ड से, और आफ्टर दैट वो कुछ भी एमबीए कर ले रहे हैं, या फिर वो सिंगिंग में चले जा रहे हैं, वो एक्टिंग में चले जा रहे हैं, मतलब फील्ड ही बदल जा रहा है। तो इसमें कुछ ये डिस्करेजिंग बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में इसको बहुत ही ऐसा नहीं लेना चाहिए, बहुत ही डीपली की ठीक है, जब भी आपको अगर समझ में आए तो आप वो रास्ता बदल सकते हैं। लाइफ खत्म नहीं होती है, 3 साल अगर वेस्ट हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही डिसीजन हम पहले ही करेक्ट ले लेते 12th में तो ये और बेहतर होता, आप और अच्छा कर सकते थे। बट अगर ऐसा गलती हो जाए तो कभी भी डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। लाइफ बहुत ही आगे आगे तक है, और आप सही रास्ता कभी भी आप पकड़े वो हमेशा के लिए आपके जिंदगी के लिए अच्छा होगा। जदीद जी, मैं अभी तुरंत मतलब आज करंट सिचुएशन जो हम लोग सब लोग देख रहे हैं, शायद हम लोग अपनी जिंदगी में ऐसी हालात कभी देखे नहीं होंगे जैसे हालात अभी पूरी दुनिया में बने हुए हैं। एक वैश्विक महामारी जो है कोरोना के रूप में पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस या जीव विज्ञान का स्कोप आप क्या देखते हैं और इसका क्या योगदान आपकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है? Okay. See, it's a very unfortunate and a challenging times for all of us, Yes. like both professionally and personally. हम सभी ये से जूझ रहे हैं, और पूरे दुनिया में सबका ये प्रयास है
हमारे गवर्नमेंट का, ओके, फार्मा कंपनीज का, all the scientists and research labs, everybody is trying to control, get a solution of this COVID-19. Okay, so एक शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा क्या सोल्यूशन है कि ट्रीटमेंट पे, सब ट्रीटमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट, लाइक देयर इज राइट नाउ देयर इज नो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट, बट फार्मास्यूटिकल कंपनीज जितने भी हैं जो भी उसको मैनेज कर सकते हैं उस सिचुएशंस को, तो वो जो करंट अवेलेबल ऑप्शंस है उसी से वो काम चला रहे हैं। एंड डे बाय डे दे आर गेटिंग इनटू सम न्यूअर डेवलपमेंट, न्यूअर डिस्कवरी, लाइक हर कोई नए नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि मोर ज्यादा इफेक्टिव है, लाइक हाइड्रोक्लोरो क्विकजोन वो भी आया था जिसमें सबने बताया था कि वो काफी यूजफुल है। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट ऑप्शन शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट अभी भी रिसर्च वो है, वो चल रहा है। सेकेंड इज लाइक अबाउट डेवलपिंग हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी इज अबाउट अ पॉलिसी मैटर्स। तो बट इसमें क्या है कि हर्ड इम्यूनिटी इतनी जल्दी नहीं आएगा, मोर और लेस क्या है कि थोड़ा सा वैक्सीन जब डेवलप हो जाएगा तो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी इम्यून, तब वो आएगा। थर्ड there are about 23 companies globally that are working in this field. 6 companies in India are also, in the development of, working in the development of vaccines. So जब ये सबकी नजर, और ये कौन कर रहा है, ये बायोटेक कंपनीज कर रही है। सबसे नंबर 1 पे है जिलियड, नंबर 2 पे है लाइक मॉडर्ना is a company which is in US, which has successfully done the phase 1 preclinical trial, and they are into phase 2 clinical trial. तो अभी ये लोग काफी डेवलपमेंट में, तो ये सब के सब बायोटेक कंपनीज कर रही है। ओके, एंड सबकी नजरें उस पे गड़ी हुई है। तो अभी जो इंडिया से भी शायद सीरम बायोटेक और भारत बायोटेक जो है इंडिया से काफी आगे हैं इस समय वैक्सीन के लिए। सीरम बायोटेक है, भारत बायोटेक है, जाइडस कैडिला इज देयर, ये है इम्यूनोग्लोबिन है, देन या ओके, सो ये सब कंपनीज हैं अभी जो भारत में भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी सबकी नजरें बायोटेक कंपनीज पे ही टिकी हैं, और बायोटेक ही एक सोल्यूशन है। सो दिस इटसेल्फ टेल दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस दैट बायोटेक इज गेनिंग इन द करंट टाइम, एंड व्हिच विल हैव अ सिग्निफिकेंट जंप इन द फ्यूचर। ओके, सो उस नजर से देख रहे हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। सो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में काफी ये चल रहा है, एंड प्लस रिसर्च में भी। अभी मैं एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड था, इसमें मतलब वो पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन उसमें ये भी मेंशन था कि सिंस जनवरी till now there have been about 23,000 papers which have been published on this COVID-19. Probably, if not true, but still, what is believable is that there has been many research which is going on. Okay, and this itself tells that what is the kind of scope, and the kind of, more than scope, the kind of contribution that biotech is making. Okay, and this, as you know, that we have been facing such kind of crisis, such kind of medical crisis in the past also, with the rise of, say, Ebola, with the rise of SARS, MERS, and in future also such kinds of things are going to happen. Probably biotech is the answer to all of them, and in going in future, I think the research would be in such a way that we would be better equipped to fight all these medical emergencies in future. डायग्नोस्टिक में भी काफी अच्छा काम हो रहा है, और वैक्सीन और ट्रीटमेंट के लिए भी हो ही रहा है। ये तो सही बात है जी, जैसा इससे लगता है। जी, ये जो लाइफ साइंस है या जीव विज्ञान है, इसमें एक सफल करियर की क्या है, कुंजी क्या है, और आने वाले समय में जीव विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी का कैसा प्रभाव जो है आप और हम देख रहे हैं भविष्य में? ओके, सो पहला पार्ट जो आपने पूछा जी कि एक सफल कुंजी क्या है, एक सफल करियर के लिए जीव विज्ञान में, और दूसरा पार्ट तो मोस्टली आई थिंक मैंने आंसर कर दिया है अपने प्रीवियस में। तो एक सफल कुंजी के लिए एक बायोटेक स्टूडेंट को क्या चाहिए या क्या होना चाहिए? तो मेरे नजर में देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, और एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। मैंने जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी बिटवीन 2002 टू 2006, ओके, और आज जब मैंने कुछ टाइम पहले मैंने थोड़ा बहुत सिलेबस वगैरह सब देखा था, तो काफी चेंज हो गया है, बहुत ही बदलाव आ गया है, और इट्स नॉट द सेम थिंग जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो कि उतना इवॉल्व नहीं किया। बायोटेक्नोलॉजी
has evolved tremendously over the past 1 decade, during my presence, and it's going to evolve further also. So biotechnology is a very dynamic field in that and a specialized field. So हर एक को ना बहुत ही अपडेटेड रहना होगा हर समय, because every day lot of research and new things are happening, and it's not just that we have to be very much limited to our syllabus, that syllabus of our curriculum, and the syllabus that is only an indicative thing, that is a mandatory thing that you must do, but there is much more than the syllabus in biotechnology, and there is much more of practical knowledge that is there. Okay, that is one. But the second thing is कि मुझे लगता है कि बायोटेक स्टूडेंट का एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेट होना चाहिए कि क्यूरियोसिटी. ओके, क्योंकि जो बहुत क्यूरियस नहीं है, लाइक व्हिच आई वुड कॉल एज इटर्नली क्यूरियस, तो क्यूरियस नहीं है, वो एक बहुत अच्छा बायोटेक स्टूडेंट या बहुत बायोटेक में सफल करियर नहीं बना सकता है, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी हमेशा उसका काम आएगा. दैट इज वन. सेकेंड इज पेशेंस, क्योंकि बायोटेक में बहुत ही जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगा आज के टाइम में. ठीक है, वो मैं डोंट बी डिस्करेज्ड इफ आई एम टेलिंग इट कि you will get success. Success means like a very good success in just 4 years or 5 years time. That possibly may not happen, especially in India. Okay, but it's a very bright, very bright field for all of us, because in time to come, once you give this initial struggle through this initial 5 to 10 years, then the career is very bright, because it requires patience, as I mentioned in the beginning, that you just doing a BSc or a BSc is not sufficient. You must do MSc. PhD is definitely better, but I think I know many PhD students in biotechnology, but even they are not very much satisfied, or they don't think that, oh, I've done PhD and that's the end. I see that they're all the time doing some of the different work. They're getting their papers published, they're trying to write a book, they're trying to attend some conference. So it's a continued learning. Okay, so ये सारा एटीट्यूड हमारे अंदर वो अभी से होना चाहिए एक एज अ बायोटेक स्टूडेंट. तो वो नहीं है तो आप वो डेवलप कीजिए. ये सारा इंटरेस्ट की बात है अगर हमें उस बायोटेक में करियर बनाना है. तो पेशेंस का ये बहुत ही जरूरी है. और मतलब अभी हमें बहुत ही लिक्रेटिव ऐसा नहीं देखना है कि 4 साल के बाद मुझे एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब पे फोकस करना है. तो वो सब चीजें पे ऐसा करके माइंड में नहीं रखना चाहिए. हाई पेइंग है, एक टाइम पे आएगा, बट इनिशियल पीरियड में जो स्ट्रगल है, वो जो रिसर्च है, वो आप कीजिए. एंड इन माय व्यू इट्स 5 to 10 years ऑफ स्ट्रगल, एंड आफ्टर दैट इट्स अ वेरी ब्राइट फील्ड. तो जयदीप जी से जो हमारी अभी बात हुई, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के सामने आती है कि आप अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, अपने अंदर झांकिए पहले, और आपको जो नहीं पसंद है उसे पहले अपने आप से दूर करिए और अपने इंटरेस्ट की तरफ जाइए, और पेशेंस रखिए, और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए. आप अपने लक्ष्य को जरूर पहुंचेंगे. आपका लक्ष्य आपसे दूर नहीं है अगर आप अपने इंटरेस्ट को के लिए काम कर रहे हैं, और अगर आप अपने काम में पैशन है, अगर आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का रखते हैं, अगर आप इनोवेटिव हैं, तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती. हमारे पहल का हिस्सा बनने के लिए मैं जयदीप प्रसाद जी आपको तहे दिल से सर धन्यवाद प्रेषित करता हूं MIT बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से. और हम उम्मीद करेंगे कि हम जो हमारा सफ़र अभी ऐसे ही आगे हम आपसे और जुड़ेंगे, और हम फिर से मिलेंगे अगले एक नई शख्सियत के साथ एक नए एपिसोड में MIT कैरियर संवाद के. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद. आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं. नमस्कार, धन्यवाद. थैंक यू फॉर हैविंग मी, डॉक्टर निशांत. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू जयदीप सर.